हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.3 है। तो इसमें देखिए 11.3 से पहले कुछ टॉपिक्स है, इक्वेशंस है। तो देखिए सबसे फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, ये 3D प्लेन है, किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर आर डॉट एन केप इज इक्वल्स टू डी। तो देखिए ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, और ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं। ये हमारे पास बी ए और ये है बी पॉइंट। ठीक है, और ये है ओ। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एन केप है यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर, ये है एन केप। ठीक है, और यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस ये डी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एन केप इज इक्वल्स टू होता है एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ देखिए। इन ट्राइंगल AOB वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA इज इक्वल्स टू होगा वेक्टर OA के। ठीक है, OB वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर R के, प्लस BA वेक्टर प्लस इज इक्वल्स टू OA वेक्टर है हमारे पास D डॉट एन केप के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से BA की वैल्यू आएगी, वेक्टर BA इज इक्वल्स टू आएगा D डॉट एन केप माइनस आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लिखेंगे सिंस वेक्टर BA इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर OA। तो वेक्टर OA के परपेंडिकुलर, तो इसमें लिखेंगे BA। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वेक्टर BA डॉट वेक्टर OA इज इक्वल्स टू हो गया 0 के। तो वेक्टर BA की वैल्यू ये रखेंगे D डॉट एन केप माइनस वेक्टर R डॉट OA वेक्टर की वैल्यू ये ली D डॉट एन केप इज इक्वल्स टू 0। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा D स्केयर डॉट एन केप। ठीक है, माइनस वेक्टर R D एन केप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए एन केप डॉट एन केप इक्वल होता है एन केप का मैग्नीट्यूड का होल स्केयर। एन केप की वैल्यू होती है 1 और इसका स्केयर करेंगे तो ये आएगा 1। तो ये हो गया 1 पूरा। तो यहाँ से हो गया D स्केयर माइनस D R वेक्टर एन केप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए D स्केयर को 0 के इधर लेके आएंगे तो ये हो गया माइनस D R वेक्टर एन केप इज इक्वल्स टू माइनस D स्केयर। माइनस से माइनस कैंसिल, एक D से एक D कैंसिल। तो यहाँ से ये आएगा वेक्टर R डॉट एन केप इज इक्वल्स टू D। तो ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, आ गया समझ। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में देखिए फिगर देखिए, जो ये वेक्टर R है इसके पॉइंट्स है x y z कोऑर्डिनेट्स, और ये एन केप है जो इसके हैं L M और N। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स है। तो देखिए ये डायरेक्शन कोसाइंस है वेक्टर, ये एन केप है जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L M N। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D इज इक्वल्स टू 0 वेयर L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। जो ये वेक्टर है, ये एन केप वेक्टर, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, और D है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ होगा देखिए वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है वेक्टर R डॉट एन केप इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, वेक्टर R के पॉइंट से XI के प्लस YJ के प्लस ZK डॉट एन केप की वैल्यू है LI के प्लस MJ के प्लस NK इज इक्वल्स टू D। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आएगा LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल्स टू D।
तो ये हो जाएगा LX प्लस MY प्लस NZ माइनस D इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, आगे समझ। कुछ रिमार्क्स है हमारे पास। फर्स्ट रिमार्क है वेक्टर R डॉट N वेक्टर इज इक्वल्स टू D। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल की इक्वेशन है। और यहाँ पे वेक्टर n जो है यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर, और d है हमारे पास स्केलर। जो हमने पीछे किया था इक्वेशन ये वाली थी, वेक्टर r डॉट n केप, यहाँ पे वेक्टर n है और यहाँ पे n केप है और इज इक्वल्स टू d। ये वाला d होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला d है स्केलर। इन दोनों में फ़र्क क्या है, एन केप की जो वैल्यू होती है वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, यानी कि वेक्टर एन यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये है वेक्टर एन जो है यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है और ये है यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और देखिए वेक्टर आर डॉट, ये इक्वेशन है जो इसको हम डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन इज इक्वल्स टू डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर एन। तो ये हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डी। ठीक है, अगर इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन से डिवाइड करेंगे तब बनेगा जाके ये वाला डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वरना ये स्केलर ही है। ठीक है, फिर देखिए LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D इज इक्वल्स टू होता है 0 के। LMN यहाँ पे ये है डायरेक्शन कोसाइंस, तो AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ABC क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मतलब एन केप। ठीक है, तो देखिए AX, ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड करेंगे पूरी को किससे, अंडर द रूट A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर से, सबके साथ डिवाइड करेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो L की वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी L की, यानी कि A अपॉन अंडर द रूट A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर। M की वैल्यू B अपॉन अंडर द रूट A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर। N की वैल्यू होगी C अपॉन अंडर द रूट A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे समझ। देखिए सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये है z एक्सिस, ये है कोई 3D प्लेन। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है, पॉइंट की इक्वेशन होनी चाहिए प्लेन की। ये कोई प्लेन है, थ्रू अ पॉइंट, तो ये हो गया पॉइंट ए वेक्टर, ये हो गया पॉइंट ए नॉर्मल टू अ वेक्टर, और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर, इसको मिला देते हैं, ये उसकी डायरेक्शन। ये हो गया ए, ये बी और ये ओ पॉइंट। नॉर्मल वेक्टर पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर, तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है। यहाँ पे ये है नॉर्मल वेक्टर यानी कि वेक्टर एन। ठीक है, तो इन वेक्टर फॉर्म में देखिए फॉर्मूला होगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। फिर ए वेक्टर है यहाँ पे पॉइंट और एन वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर। तो इसका प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल AOB वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल्स टू वेक्टर OB। ठीक है, वेक्टर OA है वेक्टर A प्लस वेक्टर AB तो किसी के इक्वल नहीं है, वेक्टर OB किसके इक्वल है, वेक्टर R के। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वेक्टर R माइनस वेक्टर A। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सिंस वेक्टर AB इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर N, तो वेक्टर N के परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा वेक्टर AB डॉट वेक्टर N इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर AB की वैल्यू ये है हमारे पास वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर N इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, आगे समझ। अब देखिए नेक्स्ट इन कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिए ए के जो पॉइंट्स हैं वो होंगे x1 y1 z1, और वेक्टर R के जो कोऑर्डिनेट है वे हैं x y z, और जो वेक्टर n है इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे ABC। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन बनेगी a इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी इंटू एक्स वाई माइनस वाई1 प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x1 y1 z1 ये हमारे पास है पॉइंट ABC, ये हमारे पास है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर मतलब n वेक्टर। तो इसका प्रूफ देखिए,
वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू 0 है। तो वेक्टर आर की वैल्यू रख देते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के माइनस वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए के पॉइंट्स है x1 y1 z1, तो ये हो गया x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, ठीक है, डॉट एन वेक्टर के डायरेक्शन को साइन से ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस x1 i के प्लस y माइनस y1 j के प्लस z माइनस z1 के डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया इसका प्रूफ, ठीक है, आगे समझ। कि थर्ड है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर c minus vector a is equals to 0 where vector a, vector b, vector c are 3 points। जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ये हैं a b c, ठीक है। अब इन कार्टिजन फॉर्म में देखिए तो यहाँ पे वेक्टर a है, इसके पॉइंट्स होंगे x1 y1 और z1। वेक्टर b के पॉइंट्स x2 y2 z2। वेक्टर c के पॉइंट्स होंगे x3 y3 और z3, ठीक है। तो कार्टिजन फॉर्म में देखिए ये होगा ऐसे, जैसे डिटर्मिनेंट का साइन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू होगा 0 के फिर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये क्या है हमारे पास 3 पॉइंट्स, ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए सबसे पहले इसका फिगर देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये है 3D प्लेन, ठीक है। इसके पॉइंट से यहाँ पे a 0 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई a, ये ओरिजिन है हमारे पास। ये पॉइंट्स है 0, b, 0, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया b। ये हमारे पास है 0 0 c पॉइंट, तो ये हो गया हमारे पास c, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह की इक्वेशन होगी x अपॉन में प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल्स टू होगा 1 के, वेयर a होगा हमारे पास, जो a है वो है x इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस पे, b y इंटरसेप्ट, ठीक है, और c होगा z इंटरसेप्ट, ठीक है, आगे समझ। हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। तो ये हमारे पास 2 प्लेन है, एक ये वाला प्लेन और एक ये प्लेन, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है किसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। ये दोनों प्लेन है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये फाइंड करना है इसकी इक्वेशन। तो इन वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होगी वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। तो इस प्लेन की इक्वेशन थी हमारे पास वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू d1, और इस प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू d2। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी है वेयर लैम्डा यहाँ पे स्केलर है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में देखिए इस प्लेन की इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0, और इस वाले प्लेन की a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनेगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस
लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में बनेगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिक्स्थ है। सिक्स्थ, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो एंगल बताने, दो प्लेन के बीच में एंगल बताने हैं, कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे? वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू d1 कोमा वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू d2। ये इक्वेशन है, गिवन हमें होंगी। तो यहाँ से एंगल का फॉर्मूला होगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2। ये फॉर्मूला होगा हमारे वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हमें गिवन होगी इस टाइप से इक्वेशन। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, क्या? कोस थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटू अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है कार्टेशियन फॉर्म में एंगल निकालने के लिए दो प्लेन के बीच में। ठीक है, आगे समझ। देखिए रिमार्क है हमारे पास, फर्स्ट रिमार्क है, इफ़ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो तो फॉर्मूला लगाना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 के होगा। ठीक है, दूसरा रिमार्क है, जब दो प्लेन पैरेलल हो, पैरेलल होंगे तो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू होगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ये है रिमार्क। सेवन्थ जो है हमारे पास इक्वेशन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अभी सिक्स्थ हमें निकाला था दो प्लेन के बीच में एंगल, अब हमें निकालना है लाइन और प्लेन के बीच में एंगल। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन होगी लाइन की, तो ये होगी वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर b। ये है हमारे पास लाइन की इक्वेशन। और दूसरी होगी वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू d, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होगी। तो फॉर्मूला हमें ये लगाना है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर b डॉट वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। ये फॉर्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म का। कार्टेशियन फॉर्म में देखिए लाइन की इक्वेशन होगी ये वाली, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये है किसकी? लाइन की इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन होगी प्लेन की, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये होगी प्लेन की इक्वेशन। तो फॉर्मूला हमें ये लगाना है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें कार्टेशियन फॉर्म में लगाना है लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए। ठीक है, अब रिमार्क है हमारे पास, इफ़ लाइन एंड प्लेन, अब की बार लाइन और प्लेन है ना कि प्लेन। तो लाइन और प्लेन जब पैरेलल हो तो ये लगाना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होगा? 0 के। और जब लाइन और प्लेन जब परपेंडिकुलर हो तो प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। ये होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जब लाइन और लाइन परपेंडिकुलर हो तब भी यही लगेगा, और जब प्लेन और प्लेन परपेंडिकुलर हो तब भी प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, आगे समझ। लास्ट है इक्वेशन 8th, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर देखिए, इसके लिए फिगर देखिए, ये हमारे पास कोई प्लेन है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालिए, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, इसके पॉइंट्स होंगे x1 y1 और z1। और इस प्लेन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा d इज इक्वल्स टू ए बी, यानी कि इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इसके बीच में डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगेगा मोड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। यहाँ पे a1 नहीं है, यहाँ पे a है सिर्फ, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। ठीक है, आगे समझ। ये थी लास्ट इक्वेशन। देखिए, अब देखिए एक्सरसाइज 11.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल टू द प्लेन और डिस्टेंस
फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास z इज इक्वल्स टू 2, तो इसको देखते हैं। इक्वेशन होती है डायरेक्शन को साइंस निकालने की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखिए। a है हमारे पास 0, x प्लस b की वैल्यू भी 0 प्लस सी जेड, सी यहाँ पे 1 है, 1 डॉट z इज इक्वल्स टू डी है 2, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यूज रखिए, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो मिली हमारे पास 0, 0, 1, 0, 1, ठीक है। ये होंगे ए बी सी, यहाँ पे ये होंगे डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, 0 अपॉन फर्स्ट अपॉन अंडर द रूट, इन तीनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 0 अपॉन अंडर द रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर द रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस मिली हमें 0, 0, 1, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस हमारे पास ये 2 अपॉन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 अपॉन अंडर द रूट, इन तीनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आएगी 2, ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास ये वाला, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज रखिए। तो यहाँ पे 1 डॉट एक्स, 1 डॉट वाई, 1 डॉट जेड है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो आएगा 1, 1, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिलेंगे, देखिए 1 अपॉन अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइंस मिली 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इन तीनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगी 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट है ये 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5। देखिए 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो देखिए, a है 2, b है 3 और c है -1, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइंस निकालेंगे, 2 अपॉन इन तीनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब 3 अपॉन अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये डायरेक्शन को साइंस हमें मिलेंगे 2 अपॉन, ये मिलेगा रूट 14, 3 अपॉन रूट 14 और -1 अपॉन रूट 14। अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए देखिए ये है d यहाँ पे 5, तो यहाँ से डिस्टेंस होगी 5 अपॉन अंडर द रूट, इन तीनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस मिलेगी 5 अपॉन रूट 14, ठीक है। आ गया आंसर। फर्स्ट का डी पार्ट है 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 8 होगा इज इक्वल्स टू -5y, तो -y की वैल्यू आएगी यहाँ से 8 अपॉन 5। तो यहाँ से देखिए 0x माइनस वाई प्लस 0z इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 5, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू 3, ये है प्लेन की इक्वेशन। तो कंपेयर करिए, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे हमें, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0। तो डायरेक्शन को साइंस देखिए कैसे निकालेंगे, 0 अपॉन इनके फर्स्ट अपॉन अंडर द रूट, इन सब का स्क्वायर ऐड करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -1 अपॉन अंडर द रूट 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 अपॉन अंडर द रूट 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से डायरेक्शन को साइंस हमें मिलेंगे
0, -1, 0। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए डी है हमारे पास 8/5, तो 8/5 अपॉन, तो ये हो जाएगा, इन तीनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से डिस्टेंस मिलेगी 8/5। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज़ नॉर्मल टू द वेक्टर एन इज इक्वल्स टू है 3ik + 5j - 6kk। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया, लेट द वेक्टर, लेट नहीं करेंगे, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद पोजीशन वेक्टर आर इज, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर आर डॉट एन केप इज इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से वेक्टर आर, देखिए एन केप कैसे निकालेंगे, एन केप इज इक्वल्स टू वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो वेक्टर एन की वैल्यू हमें ये गिवन, तो रखिए एन केप की वैल्यू यहाँ से इज इक्वल्स टू 3i + 5j - 6kk। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास एन केप 3i + 5j - 6k अपॉन अंडर द रूट, इनके स्क्वायर को ऐड करेंगे, ये आएगा √70। अब रखिए इसमें, तो ये हो गया वेक्टर आर डॉट 3i + 5j - 6kk अपॉन √70 इज इक्वल्स टू, डी की वैल्यू है यहाँ पे 7 यूनिट। ठीक है, डी की वैल्यू है 7, तो रखिए यहाँ पे, तो यहाँ से वेक्टर आर डॉट 3i + 5j - 6kk इज इक्वल्स टू होगा 7√70। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। फर्स्ट है हमारे पास वेक्टर आर डॉट आई के प्लस जे के माइनस के इज इक्वल्स टू 2। तो इसको देखिए, आर वेक्टर होता है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया इसका आंसर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, देखिए यहाँ पे भी देखिए वेक्टर आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल्स टू 1। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट इसका वेक्टर आर डॉट दिस इज इक्वल्स टू 15। तो वेक्टर आर का इसके साथ, तो ये हो गया वेक्टर आर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट s माइनस 2t आई के प्लस 3 माइनस टी जे के प्लस 2s प्लस टी के इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो ये आएगा s माइनस 2t, सॉरी x इंटू s माइनस 2t प्लस y x इंटू आएगा, ठीक है, y इंटू 3 माइनस टी प्लस z इंटू 2s प्लस टी इज इक्वल्स टू 50। ये आ गया इसका लास्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, आगे समझ